घर संभालना है, बच्चों का ख्याल रखना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है और अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है। हर एक डिपार्टमेंट में परफेक्ट होना है। ऑनेस्टली ईजी नहीं है। आपका ईमान भी, घर भी, बच्चे भी, फ्रेंड्स भी, आउटिंग्स भी, करियर भी, हेल्थ भी, सब मैनेज करना कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। कभी कभी लगता है काश कोई एक सिंपल तरीका बता दे कैसे बैलेंस क्रिएट करे विदाउट स्ट्रेस और विदाउट गिल्ट। बताओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कैसे अपनी फेथ, फैमिली, करियर और पर्सनल ग्रोथ को साथ में बैलेंस किया जा सकता है और लाइफ को स्ट्रेस फ्री और पर्पसफुल बनाया जा सकता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल शाम में 7 बजे आपको आपके बॉस का या आपके वर्क प्लेस से ईमेल आता है और आप सोचते हो रिप्लाई करूँ या पहले बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट्स या होमवर्क में आपकी हेल्प चाहिए उनको और तुम्हारी मीटिंग चल रही है। दिमाग कहता है ओ नो, अगर मैं यहाँ टाइम दूँ या यहाँ टाइम दूँ। आप कुछ भी चूज़ करो, गिल्ट हमेशा रहेगा। ऊपर से ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के कमेंट्स, तुम इतनी बिजी हो, घर का क्या, या फिर करियर पे इतना फोकस, फैमिली को कब टाइम देती हो। और पता है सबसे फनी बात क्या है, हम में से कोई इस पर ओपनली बात ही नहीं कर रहा है। सब प्रिटेंड कर रहे हैं हाँ कि मैं परफेक्टली हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड इट्स वेरी ईजी। पर हम सब के अंदर छोटा सा गिल्ट ज़रूर रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल टिप्स और इस्लामिक गाइडेंस के साथ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी हेल्प यू विथ हाउ यू कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप, डेली पॉइंट्स to make it easier. So take out your notebooks and pencil and start noting it down. आपको याद रहता है तो अच्छा है, वरना आप नोट डाउन करो और कोई ऐसी जगह पिन करो जहाँ आप उसे देख सकते हो। तो सबसे पहले नंबर 1, सेट योर इंटेंशन राइट। ये मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ। नियत, हर काम से पहले सोचो क्या मैं ये अपनी ग्रोथ के लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ या सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमाल का दारोमदार नियत पर है। कुरान भी एक सिखाता है, डू डीड्स अल्लाह विल सी योर डीड्स एंड सो विल हिज मैसेंजर एंड द बिलीवर्स। सोचो, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन थी। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंटेंशन क्लियर रखकर अल्लाह के लिए भी काम करते थे। इफ़ इंटेंशंस आर राइट, चेक, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सेकेंड, स्टार्ट विथ प्रेयर। अपने दिन की शुरुआत इबादत से करो। जैसे हम हर काम के पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं, वैसे ही अपना दिन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रेयर। आई नो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको नमाज़ पढ़ने में अभी भी डिफ़िकल्टी होती है या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, छोटी शुरुआत करो। फ़र्ज़ नमाज से शुरुआत करो, सिर्फ 2 रकात पढ़ो, फजर से स्टार्ट करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है, बस एक दुआ से स्टार्ट करो। अल्लाह, मैं अपने दिन की स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए, बस। फिर धीरे धीरे अपनी दुआ बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप, 2 रकात, 4 रकात, फिर रेगुलर नमाज। और जब कंसिस्टेंसी आएगी, नेचुरली चीज़ें भी फॉलो होगी। और हर नमाज कायम करो क्योंकि नमाज फाशा और मुनकर को रोकती है। थर्ड, प्लान एंड स्टे कंसिस्टेंट। सबसे पहले इबादत और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग करना। ट्रस्ट मी, मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत लेज़ी है, जो एंड मोमेंट पे सब करना चाहते हैं, बट वो सही नहीं है। जब मैं एंड मोमेंट पे सब ट्राई करती हूँ, कुछ भी परफेक्ट नहीं होते। फिर मैं ना अपने आप से सेटिस्फाइड रहती हूँ, ना मैं फैमिली से या ना अपने काम से सेटिस्फाइड रहती हूँ। लेकिन जब मैं पहले से प्लानिंग करती हूँ, दिल और जान लगाकर हर चीज़ पहले से प्लान कर लेती हूँ, देन एवरीथिंग नेचुरली फेल इनटू प्लेस। देखिए, हर एक दिन परफेक्ट नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप प्लान करो और कंसिस्टेंट रहो, आप अचीव कर सकते हो एवरीथिंग। अपनी इबादत भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और अपने पर्सनल गोल्स भी। कुरान में भी आया है, इंडीड अल्लाह लव दोज हु रिलाई अपॉन। नंबर 4, लेट गो ऑफ परफेक्शन। हर चीज़ में परफेक्ट ढूंढना बंद करो। खाना बनाना है, हर रोज़ 3-4 डिशेस बनाना ज़रूरी नहीं है। सिंपल हेल्दी खाना भी इनफ है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ क्या पकाना है, इसका स्ट्रेस तो एक अलग ही लेवल का है।
और मैं अपना एक सीक्रेट बताती हूँ, जब आपको समझना है क्या बनाना है ना, सबसे पहले आपके माइंड में जो आ रहा है वो बना दो। सीरियसली ओवर थिंक मत करो। हर मील इंस्टाग्राम वर्दी थोड़ी होती है। और दूसरों की लाइफ देखकर अपना स्ट्रेस और मत बढ़ाओ। आई नो बहुत लोग आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे जो सारी डिशेस बना रहे हैं, इतनी सारा खाना बना रहे हैं, घर का पूरा काम कर रहे हैं, हमेशा इतने अच्छे ब्यूटीफुल लग रहे हैं और लगता है कि सब बैलेंस कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं यार हम क्यों नहीं कर पाते, लेकिन सच ये है अक्सर जो दिख रहा है वैसा होता नहीं है। शायद कुकिंग उनकी हॉबी हो, वो इन्जॉय करती हो ये सब करना। आप अपना देखो, हर किसी कुकिंग क्लीनिंग करना पसंद नहीं है। हर इंसान के पास अपनी एक यूनिक स्किल होती है, एक चीज़ जिसमें वो नेचुरली अच्छा होता है, उस पर फोकस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, पीयर प्रेशर ऑफ बीइंग परफेक्ट छोड़ दो। परफेक्शन वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में। हम इस दुनिया में टेस्ट के लिए आए हैं, सब टेस्ट के लिए गुजर रहे हैं। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, ये याद रखो। सिंप्लिसिटी का इम्पोर्टेंट दीन भी हमें सिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंप्लिसिटी को पसंद करते थे, अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करते थे। मतलब सिंपल रहना इज़ नॉट लेस, इट्स सुन्ना, इवन फॉर योर किड्स। नंबर 5, पेरेंटहुड, फोकस ऑन हैप्पीनेस। पेरेंटहुड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस जो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को भी हैप्पी बनाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में आपका बच्चा टॉपर हो या हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और हर जगह जीते, नहीं। असल चीज़ ये है कि आप उसको एक हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हो, दैट्स इट। अगर आप खुद को ओवर स्ट्रेस कर लोगे परफेक्ट बनाने के चक्कर में, आपके बच्चों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में, तो वो स्ट्रेस आप भी एब्जॉर्ब करोगे और आपके बच्चे भी। लेकिन अगर आप खुद खुश हो, बैलेंस्ड हो, अपने करियर में, घर में, इबादत में, सब मैनेजेबल तरीके से हो रहा है, तो बच्चे नेचुरली वही सीखेंगे और नेचुरली खुश रहेंगे, ट्रस्ट मी। और अगर वो खुश है, बस उसके आगे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ किड्स आर हैप्पी, दैट्स इट। नंबर 6, टैकल मेजर टास्क फर्स्ट। देखो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है ना, और जिसमें सबसे ज़्यादा आलस आती है, उसको सबसे पहले निपटा दो। ट्रस्ट मी, बाद में आपको बहुत हल्का लगेगा। जैसे कि वर्कआउट हुआ या जिम जाना हुआ। अब हर रोज़ 2 घंटे जिम जाना ज़रूरी नहीं है। स्टार्टिंग में 15-20 मिनट इज़ इनफ। 15-20 मिनट की एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो इज़ इनफ। या इबादत भी, सुबह फजर के बाद अगर पहले अपने वक्त अल्लाह के लिए निकाल लोगे तो ट्रस्ट मी, दिन का पूरा फ्लो चेंज हो जाएगा, अच्छे से होगा। करियर के मेजर डेडलाइंस हो या घर का खाना, हर एक चीज़ में मेजर टास्क को सबसे पहले टिक ऑफ करो। और खाने का स्ट्रेस ये भी सिंप्लीफाई करो, मील प्रेप करो या एक ही टाइम पर सब रेडी कर लो, कोई आपको जज नहीं करेगा। अपना ईज चूज़ करो, आसानी चूज़ करो। पहले मेजर टास्क कंप्लीट करो, माइक्रो टास्क अपने आप हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे यू विल फील रिलैक्स्ड एंड नॉट ड्रेन्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये सिर्फ एक लाइफ हैक नहीं है, कुरान भी कहता है, एंड हुएवर इज माइंडफुल ऑफ अल्लाह ही विल मेक अ वे फॉर हिम। मतलब जब आप अपने प्रायोरिटीज अल्लाह के साथ अलाइन करते हो, ही हिमसेल्फ मेक्स योर पाथ ईजियर। नंबर 7, बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम। देखो, हम सब बिजी और एम्बिशियस वुमेन की क्या एक आदत होती है, हमको लगता है हम सब मैनेज कर लेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है? सपोर्ट। और यहाँ मैं सिर्फ एक हाउस हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पीक आवर्स में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यू कैन टेक हाउस हेल्प, बिल्कुल। लेकिन मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ इमोशनल सपोर्ट की। आपकी फैमिली और आपके हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बस इतना फील करवाना, मैं हूँ, डोंट वरी, इफ़ यू नीड मी आई एम हियर। आपके हस्बैंड का सिर्फ इतना बोलना ही काफ़ी है। लेकिन कुछ हस्बैंड्स नेचुरली सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? यू हैव टू आस्क फॉर इट। जब तक आप खुद नहीं बोलोगे मुझे इस चीज़ में आपकी मदद चाहिए, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने ये बहुत हार्ड तरीके से सीखा है। अपनी नीड्स को शेयर करो, बात करो, लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ इमोशनल सपोर्ट और पार्टनरशिप का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ने कहा, द प्रॉफिट यूज्ड टू वर्क फॉर हिज फैमिली एंड व्हेन ही हर्ड द अदान ही विल गो आउट। सही बुखारी की हदीस है। इसका मतलब
है कि वो अपनी बीवियों की नीड्स को नोटिस करते थे और उनको सपोर्ट करते थे। अगर हम भी अपनी नीड्स कम्युनिकेट करें और अपने स्पाउस का सपोर्ट लें तो लाइफ काफ़ी इजी और बैलेंस हो जाती है। नंबर 8, मेंटल हेल्थ मैटर्स मोस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिसन, हॉर्मोन्स ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। कभी दिन ऐसे होते हैं जहाँ लगता है कि आई वॉन्ट टू गिव अप, आई एम एग्जॉस्टेड, नहीं हो पा रहा है। कभी लगता है ओके आई एम फाइन, आई एम गोइंग ऑन, आई एम मैनेजिंग। और फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं आई एम डूइंग बोथ, आई एम हिटिंग द स्पॉट, आई एम सो हैप्पी, यू नो बेस्ट। ये सब नॉर्मल है। ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपके हार्मोन्स और आपकी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से बात करना शुरू करें। व्हेनेवर यू आर फीलिंग ओवरवेल्म, या जब आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा है, स्टॉप, पॉज, खुद से पूछो क्या ये टेम्परेरी ब्रेकडाउन है या कुछ सीरियसली रॉन्ग है। ये आपको पता चलेगा ऐसे कि अपना साइकिल ट्रैक करो, ऐप्स में अपडेट करो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये हार्मोन्स है या PMS है, उस पर अननेसेसरी बैगेज मत डालो, रिलैक्स करो। ज़रूरी नहीं खाना पकाना, क्लीनिंग करना है, विच कैन बी अवॉइडेड, अवॉइड। फोकस ऑन योर सेल्फ केयर। याद रखो, हर महीने का हर दिन स्ट्रगल नहीं होता है। हर रोज़ मल्टीटास्किंग या बर्नआउट फील करना ज़रूरी नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कब रुकना है और कब अपने आप का ख्याल रखना है। और हमारे दीन में भी ये आया है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अपने आप को हलाक मत करो, मतलब अपनी हेल्थ और अपनी पीस का ख्याल रखना भी इबादत है। नंबर 9, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करो। कभी कभी हम वेट करते रहते कोई बड़ी सक्सेस के लिए या बड़ी अचीवमेंट्स के लिए और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन छोटी छोटी सेलिब्रेशंस ही ज़रूरी होती है, चाहे एक कंप्लीटेड टास्क हो, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो या अपनी हेल्थ को अटेंशन दिया हो, अप्रिशिएटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने आपको आकर हक किया और थैंक्स बोला है, या जब आप रेडी होकर मिरर में अपने आप को देख रहे हो और खुश हो रहे हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, स्माइल करके बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स ही लाइफ है, ना कि जो हम सोचते हैं बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू इन फेवर। डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स एक्चुअली मीन्स दैट यू आर ट्रूली लिविंग योर लाइफ। नंबर 10, forget what people are saying. Don't worry about what people are saying around you, your friends, your family, even your parents, anyone. Forget it. Just do what makes you happy. अपने लिए डिसीजंस लो जो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए। कुरान में आया है, सो लेट दोज हु डू नॉट बिलीव इन द ईयर आफ्टर नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉलोइंग योर पाथ। Prophet emphasized prioritizing what is right and beneficial over unnecessary societal pressure. सोसाइटी क्या सोच रही हो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। एक चीज़ है जो अक्सर वुमेन इग्नोर करती है और वो चीज़ उनका स्ट्रेस और गिल्ट बढ़ा देती है। एक सिंपल अप्रोच से लाइफ इजी और बैलेंस्ड हो सकती है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और ना हम हर दिन आइडियल कर पाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। हम सब अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी फेथ, फैमिली और पर्सनल ग्रोथ के साथ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। कोशिश, दैट्स इट। हमको सिर्फ कोशिश करना है। तो दोस्तों, एंड में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, एम्बिशियस होना और फैमिली, इबादत, मदरहुड सब बैलेंस करना पॉसिबल है। अपनी नीयत साफ रखो, प्रेयर्स पे फोकस करो और छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करो और इमोशनल सपोर्ट को वैल्यू दो। कुरान में आया है, एंड हुएवर रिलाइज अपॉन अल्लाह देन ही इज़ सफिशिएंट फॉर हिम। बस अपना बेस्ट करो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताओ, या फिर कोई और प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो जिसने आपको मदद की हो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और ये जर्नी साथ में और इजी बन सकती है। थैंक यू।